इसको ना कल कल ही चाहिए मुझे, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून अभिषेक, प्रियोतोषी, उर्मी त्रिपाठी, सात्यम, शकुनी, अभिषेक, लोकेश। अच्छा, लोकेश सेज कि दिस इज़ माय फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे है तो प्रीवियस वाले क्लासेस कर लेना है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि वर्ब एक ऐसा चैप्टर है ना, हर क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर आपका प्रीवियस छूट जाता है तो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर होमवर्क करके आना है। वर्ब के बाद कौन सा टॉपिक होगा? थैंक यू दिवी, फोकसिंग ऑन ग्रामर एंड वोकैब। फिर से दिवी आपने वो ग्रामर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, GRAMMAR, GRAMMAR। जय हिंद, माय गॉड, जय हिंद, जय संविधान, माय गॉड, कौन है भाई इतने देशभक्त? राम राम नवनीत, हर्षित, रुपेंद्र, जय हिंद, आशीष, समीर, विपुल, सबको गुड आफ्टरनून। आज तो बहुत जोश में दिख रहे हैं भाई, मोनू, शकुनी। आज पैरेललिज्म खत्म हो गया है। पैरेललिज्म में बस वही मुझे बताना था, ठीक है। ये जो पैरेललिज्म है ना, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं छोटा छोटा करके सब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने वर्ब में पढ़ाया, फिर नाउन में पढ़ाऊंगी, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब में। संदीप, नाइस टू सी यू, माय गॉड, हर दिन ही मुझे देखते हो। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड मैडम, वाइज मनोज। अच्छा, आज मैंने मेरा भी नाम ले लो, विनय। यस, गुड आफ्टरनून। साहिल, गुड आफ्टरनून। हाँ, एक मिनट, आज मैंने करियर व्हील में आपका वर्ब का शीट दे दिया है, ठीक है। वो शीट लोड करेंगे, ठीक है। वो कुछ उसमें चेंजेस नहीं, कैसे सेट किया जाता है, जैसे स्क्रीन के साइड में आपका सारा क्वेश्चंस आएगा, और कल हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने सुबह भेज दिया था, उन्होंने बोला मैम एक दिन बनाने में लग जाता है, तो आज तो हम शीट नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, ओके। आज आपका सारा सेटिंग वगैरह से। यस, हैप्पी गुरु पूर्णिमा हर्षित। मे गॉड गिव सक्सेस टू ऑल माई स्टूडेंट्स। अगले गुरु पूर्णिमा में सब सरकारी नौकरी के साथ रहो। अंग्रेजी सब्जेक्ट बाय रानी मैम। सरकास्टिक का मतलब है व्यंग करना, मतलब जो आप बोल रहे हो बट आपके मन में कुछ उल्टा है, जस्ट उसका ऑपोजिट है, और बोल कुछ और रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से आपके पास ड्रेस्ड अप होके आया है और बहुत बेकार लग रहा है, और आप बोलोगे ना माय गॉड आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बट लग वो रहा है बहुत खराब, सो व्यंगात्मक कमेंट को बोलते हैं। यस प्रिंस, नाम ले लिया। हैड बेटर तो दिया था एग्जाम्पल भाई सचिन, यू हैड बेटर स्टॉप कमेंटिंग, ओके। चलो हाँ, कल का जो हमारा डे है दैट विल बी सोनली एक्सरसाइज को हम डिवोट करेंगे, ठीक है। करीब 80-90 क्वेश्चन है, और मैंने आपको बोला कि मैं 80-90 क्वेश्चन क्लास में हम लोग साथ साथ करेंगे, और फिर मैं आपको वर्ब का और भी शीट दूंगी, बट वो आपका होमवर्क रहेगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना 80-90 क्वेश्चन में मैंने सारा वेराइटीज डाल दिया है, तो एक बार हम क्लास में कर लेंगे, फिर आपका होमवर्क आराम से हो जाएगा। मैं वही सब डिस्कस करूंगी जहाँ पे आपको डाउट्स है, ठीक है। यस, आज वर्ड पावर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आज हमारा यस शिवांगी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अच्छा, राशिका, मेरा नाम आज तक नहीं लिया, राशिका 3 बार ले लिया। रुपेंद्र ले लिया भाई। सत्यम, श्याम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू टू। ए भाई, आई लव यू एंड वांट टू बी एज यू। अभी मैंने ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर लिया है कि आप मेरी तरह होना चाह रहे हो। मेरा भी नाम ले लो, रुपेंद्र ले तो लिया। कपिल, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अभिषेक, चलो सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा। प्रिंट करा से मैम क्वेश्चंस मिल जाते तो हम लोग PDF प्रिंट करके दे दिया है मैंने, अब देखती हूँ मैं। अच्छा, मैं एक बार बोल देती हूँ, एक बार मैं उन्हें जाने के पहले बोल देती हूँ। यू आर राइट दीपक, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि अगर आपके पास पहले से क्वेश्चंस पहुंच गए तो आप थोड़ा सा वर्क करके रहोगे, ठीक है। निखिल, अभिषेक, चलो आशीष, तो सबको दे दिया है मैंने 80 क्वेश्चन। कल हम एकदम थोड़ा सा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वर्ब को रिवाइज करके कल क्लास में आए, ताकि आप फटाफट आंसर दे, ओके। और उसके बाद अभी तो नॉन फाइनाइट वर्ब बचा है, फिर उसको हम कर लेंगे। अभी आपको वर्ब के और भी शीट्स मिलेंगे, ओके। मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि अगर PDF आपको आज मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है।
बहुत टफ लगता है। इंग्लिश इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्यों टफ लगता है भैया? थोड़ा सा मेहनत कर दो, एक साल, उसके बाद भूल जाना। ओके चलो, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। ओके, इन्वर्जन का पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद हमारा बेसिक वर्ब का, मैंने कोशिश की है कि बेसिक वर्ब का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जहां से आपको दिक्कत हो, सारा पॉइंट्स कवर कर लिया। आज मैं बेसिक वर्ब का एक इन्वर्जन वाला पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमारा बेसिक वर्ब खत्म हो जाएगा, फिर हम वर्ड पावर करेंगे। और कल मैं आपका क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, फिर करूंगी नॉन फाइनाइट। लेकिन आज मैं नॉन फाइनाइट का पूरा स्ट्रक्चर कवर करके जाऊंगी कि नॉन फाइनाइट होता क्या है, ठीक है, ताकि हम जब परसों स्टार्ट करें तो फिर सीधा स्टार्ट ही कर दे, बेसिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन डाला है, मैम आई थिंक बहुत सारे अभिषेक है। अभिषेक हाँ, तो मुझे क्या पता है कौन कौन से अभिषेक है। अब आ जाओ इन्वर्जन। अब थोड़ा सा बच गया है, इसको पढ़ लो, इन्वर्जन। और आपको जो मैंने बोला है ना कि 80-90 क्वेश्चंस है, और आप देखोगे कि 80-90 क्वेश्चंस में मैंने उसमें एरर भी दे दिया है उसी क्वेश्चन में, और मैंने इंप्रूवमेंट को भी ले लिया है, ठीक है। पहला कुछ क्वेश्चंस एरर वाला है, बाद का कुछ क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट वाला है, और दूसरा है कि मैंने इसमें दोनों लेवल का क्वेश्चन डाल दिया है, प्री प्लस मेंस दोनों लेवल है। ओके, तो उसके लिए आपको वरी नहीं होना है। चलो अब कमेंट्स वगैरह आप बंद करो, अब लेट अस स्टार्ट। इन्वर्जन, बहुत खूबसूरत टॉपिक इन्वर्जन, वेरी खूबसूरत, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन्वर्जन। और मैं आपको इन्वर्जन अभी बताती हूँ होता क्या है। इन्वर्जन का कुछ हिस्सा वर्ब में पढ़ा रही हूँ, इन्वर्जन का कुछ हिस्सा मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगी, और सबसे ब्यूटीफुल जो एग्जाम में बहुत बार आया है, इन्वर्जन का कुछ हिस्सा एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। ओके, तो हम इन्वर्जन को बांट के चलेंगे। वो कैप की क्विज दे दो। हाँ, मैंने डाला भी है, इन्वर्जन का वीडियो डाला है, 1-2 वीडियो मैंने डाला है इन्वर्जन का। और मैंने अपने YouTube चैनल पे ना एक ही टॉपिक पे सब डिस्कस कर दिया, वर्ब भी कर दिया, कंजंक्शन भी कर दिया, और एडवर्ब भी कर दिया। बट यहाँ हम अलग अलग करेंगे, एडवर्ब वाले में एडवर्ब का करेंगे, कंजंक्शन में कंजंक्शन, बट अभी हम करेंगे वर्ब का। चलो अब मुझे बताओ इन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन किस वर्ड से बना है? कमेंट अब कोई नहीं भेजेगा, देखूंगी नहीं मैं। इन्वर्जन किस वर्ड से बना है? इन्वर्जन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। एक वाक्य क्या से बनता है? एक वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट अभी छोड़ दो, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में वर्ब आता है। लेकिन उल्टा कब हो जाता है? उल्टा कब हो जाता है? पहले तो सब्जेक्ट आता है, पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है। लेकिन उल्टा कब हो जाता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है, उल्टा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन किसे बोलते हैं? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? जनरली मैंने यूज किया है, हमेशा नहीं। बात को थोड़ा सा वर्ड को ध्यान रखोगे। जनरली मतलब सामान्यतः। जनरली इन्वर्जन जो होता है, ओके, उल्टा किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। जनरली हमारा उल्टा इन्वर्जन प्रश्नवाचक सेंटेंस में होता है। जनरली वी हैव इन्वर्जन इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, हाँ, आलम ने बोला हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। आलम थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों ने अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि मैम जब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया तो उसे इन्वर्जन बोलते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी मेन वर्ब के साथ भी इन्वर्जन होता है। मेन वर्ब भी सब्जेक्ट के पहले आ गया। अब देखो एक मिनट आलम, इसे देखना। जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, ये देखो, ये यू हमारा सब्जेक्ट है और आर क्या है? वर्ब है। और कौन सा वर्ब? एक ही वर्ब है, मेन वर्ब। तो बस याद रखना है कि जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया उसे इन्वर्जन बोलते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ब हो। इन्वर्जन मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, इन्वर्जन ऑक्सिलरी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। यस दिवाकर, पुटिंग द सब्जेक्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब आ गया उसे इन्वर्जन बोलते हैं। और मुख्यतः जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है?
क्वेश्चन मार्क। कुछ बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि जब भी सेंटेंस में हाउ आ गया, व्हेन आ गया, वाई आ गया तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है। ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस इंटरोगेटिव हाउ, व्हाट, व्हेन, वाई से नहीं होता है। सेंटेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से होता है। तो जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक नहीं है फिर भी उसमें इन्वर्जन होता है। वो हम किस में पढ़ेंगे? वो हम कंजंक्शन और एडवर्ब में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम वर्ब वाला पार्ट करेंगे। ओके, मेन वर्ब के साथ भी हो सकता है, ऑक्सिलरी के साथ ही नहीं होगा, मेन वर्ब भी हो सकता है। तो इफ somebody asks you what is inversion, तो इसका आंसर है when verb comes before subject। जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया उसको क्या बोलते हैं? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया उसको इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, स्पीड कम कर दो। आपका कमेंट शो कर रहा है संतोष, तभी तो मैं पढ़ पा रही हूँ ना, मेरा कमेंट शो हो रहा है। स्पीड कम कर दो, कर दे रही हूँ कम। when verb comes before subject, जब कर्ता के पहले, जनरली सेंटेंस में पहले कर्ता आता है फिर क्रिया, लेकिन जब कर्ता के पहले क्रिया आ गया उसको इन्वर्जन बोलते हैं। और वर्ब में भी ये कोई भी वर्ब हो सकता है, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है या मेन वर्ब के साथ भी इन्वर्जन हो सकता है। ओके, पहली बात याद रखना है ये। और जनरली, हमेशा नहीं, इसलिए मैंने लिखा जनरली, मुख्यतः, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं होता है फिर भी इन्वर्जन होता है। जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस, हमेशा नहीं, जनरली, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन्वर्जन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। और ये इन्वर्जन आपको एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब में हेल्प करेगा। यस गौरव, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया है। थोड़ा सा सेंटेंस में ज्यादा आलम, एम्फोसिस डालने के लिए, ज्यादा दबाव डालने के लिए अब इन्वर्जन का यूज करते हैं। सेंटेंस देखना अब, ये आपको एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब में याद दिलाऊंगी मैं। क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी, पहले मैं आपको वर्ब का क्वेश्चन डिस्कस कर दूं। यस यस, मेन वर्ब और ऑक्स, अभी मैं बताती हूँ, मैं आकाश एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, ये देखो, ये सेंटेंस देखो, व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग, दोनों सेंटेंस में ये व्हाट सेम है, डूइंग सेम है। डिफरेंस कहाँ पे? यहाँ पे, इन दोनों में। एक जगह है आर यू, एक जगह है यू आर। अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट, ये यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया। खैर इन्वर्जन ऑक्सिलरी से भी हो सकता है, मेन से भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऑक्सिलरी है। यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया और यहाँ जो वर्ब है वहाँ ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। अगर सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ कि क्या इस वाक्य में इन्वर्जन चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और हर प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। इसमें इन्वर्जन हो रहा है इसलिए ये सही है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है इसलिए ये गलत। प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए। ओके, when he will come and when will he come, देखो यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है ऑक्सिलरी और यहाँ सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। ठीक है, किस में इन्वर्जन हो रहा है?
सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है क्योंकि ये प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक सेंटेंस में हमें इन्वर्जन चाहिए, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ये सही। ओके नहीं प्रीति, आप इन्वर्जन को इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, बस इतना बोल सकते हो कि हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इन्वर्जन वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव ही होता है। मैंने बोला ना कि कई बार इन्वर्जन होता है बट सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता है। हाँ मॉडल, देखो नवनीत अभी आपने क्वेश्चन पूछा मॉडल वर्ब के साथ इन्वर्जन हो सकता है, देखो मॉडल वर्ब है, इसके साथ इन्वर्जन हो रहा है, इसलिए ये सही है, ये गलत। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो मैं थोड़ा बेसिक कर रही हूँ, अब देखते हैं इसे एरर्स कैसे आएगा। जहां जहां आप कंफ्यूज होने वाले हो उसको पहले डील कर लेते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस उनके लिए है ना जहाँ पे बच्चों को लगता है कि सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, हाउ लगा दो तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। नहीं, प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान ही है क्वेश्चन मार्क। ये इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है। ही आस्क्ड मी लगा दो। निशा, निशा मेरा भी नाम प्लीज। वेलकम निशा। चलो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे आई वुड है और यहाँ पे वुड आई है। पहले मुझे बताओ किसमें इन्वर्जन हो रहा है? इन्वर्जन किसमें हो रहा है? पहला वाला सेंटेंस में हो रहा है या दूसरा में? अपना रूल बना रहे, VSO इज कॉल इन्वर्जन। इतना ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोलना है, एकदम आलसी, ब्लैकाडाइसिकल, लिस्टलेस। अभिषेक, कौन वाला सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है? इसमें इन्वर्जन हो रहा है ना। यहाँ तो यहाँ देखो, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। बट यहाँ तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, और इसमें नो इन्वर्जन। पहले मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस में, ऐसा टाइप के सेंटेंस में इन्वर्जन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है। फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक नहीं है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए। किसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है? पहला वाला में। ये सही है, ये गलत है। ओके ओके अब देखो यहां पे इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब और यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, बट इस सेंटेंस में तो इन्वर्जन चाहिए ना। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में इन्वर्जन चाहिए, इसमें नहीं हो रहा है ये। ओके अब बताना, हाउ क्रूएल इज ही, और एक है हाउ क्रूएल ही इज। ये सब आप देखोगे आगे जाके एक्टिव पैसिव नरेशन में काम आएगा। अच्छा, हाउ से दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो मैं आपको बीच में बता दूंगी, सेंटेंस का टाइप्स बता दूंगी। एक देखो, ये जो व्हाट, ये सेंटेंस देखना, पहले ये भी समझ लो थोड़ा। दो तरह का सेंटेंस है, अभी बहुत तरह के होते हैं बट अभी मुझे दो बताना है। एक होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और एक सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस वेर यू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, आश्चर्य का फीलिंग, जॉय का, दुख का फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, ठीक है? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जो हाउ से सेंटेंस इंटरोगेटिव भी बन सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी बन सकता है। जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, हाउ, अच्छा लिखा मैंने हाउ यू आर, और फिर मैंने लिखा हाउ आर यू। ये बताओ कि ये सेंटेंस भी हाउ से स्टार्ट हो रहा है और ये सेंटेंस भी हाउ से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ तो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि आप कैसे हो, और जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इन्वर्जन चाहिए ना। ये तो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है। ये सही है, ये गलत। पर यहाँ पे देखो हाउ क्रूएल ही इज, वो कितना निर्दयी है। माई गॉड हाउ क्रूएल ही इज, या हाउ क्रूएल ही इज, कितना निर्दयी है। तो यहाँ इट्स नॉट ए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव नहीं है। यहाँ तो आप आश्चर्य है, यू आर एक्सप्रेसिंग अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज कि वो सचमुच बहुत क्रूएल है, ठीक है? तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, इंटरोगेटिव नहीं है, इसलिए इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। बट इसमें तो इन्वर्जन हो रहा है, ये गलत है, ये सही है। क्रूएल, क्रूएल का मतलब है निर्दयी। क्रूएल, क्रूएल, निर्दयी, वेरी कठोर। अल्लाह सीज नो मोर, माय गॉड, ऐसे खतरनाक नहीं भेजना है। चलो मुझे बताओ, क्लियर हो रहा है कि इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो इंटरोगेटिव नहीं है, ये तो एक्सक्लेमेटरी है, इसमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला हाउ फूल, हाउ फूल वॉज ही, या हाउ फूल ही वॉज, कितना मूर्ख है वो। ये तो एक्सक्लेमेटरी है ना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ये गलत, ये सही। ओके, हाँ, इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। चलो अब मैं सेंटेंस दे रही हूं, ओके? क्या चीज रिपीट करने के लिए बोल रहे हो आदित्य? ये देख लो, ये विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। इस हाउ से कोई हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, और प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है तो इन्वर्जन नहीं चाहिए। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, ये गलत है, ठीक है? इसमें नहीं हो रहा है, ये सही है। बट यहाँ तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, इसमें हो रहा है, ये सही। ओके, अच्छा, प्रीति बोल रहे हैं मैम नहीं क्लियर हुआ, बताइए। चलो सेंटेंस लिख के बताती हूँ। ये देखो, ये सब प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस। क्लिनिक ऑल क्लियर।
आपके पेपर में मैंने इन्वर्जन का भी एरर्स दिया हुआ है। नवीन, मैंने बोला था ना कि जनरली लिखा था, आप फिर से वही पूछ रहे हो ना कि मैम इन्वर्जन केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इन्वर्जन होता है, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो इंटरोगेटिव नहीं है बट फिर भी इन्वर्जन लेता है, फुल स्टॉप वाला भी लेता है, वो हम बाद में करेंगे। पासर बाय, पासर बाय किसे, पैसेंजर नहीं होगा, माय गॉड मैम फर्स्ट सेंटेंस में पैसेंजर होगा, पैसेंजर नहीं है। स्पीकर थोड़ा साइड कर लो, ओके। श्रीनिवास सेस की मैम, अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, और इसको रिपीट करना ही है। मैं बताऊंगी आनंद, इंटरोगेटिव को छोड़ के इन्वर्जन और किस में होता है, ये मैं आपको कंजंक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगी। आई डिड नॉट डू द वर्क एंड नीदर डिड ही। मैं रिपीट कर देती हूँ, आई विल रिपीट इट अगेन, आई विल रिपीट इट। पहले ये देख लो, मैं रिपीट कर दूंगी। द पासर बाय आस्क्ड हिम, पासर बाय किसे बोलते हैं, राही, गुजरने वाले को। पासर बाय ने उससे पूछा वेयर वॉज द मैरिज हॉल। पहले मुझे बताओ ये कैसा सेंटेंस, ये फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है। पहले मैं जो जो पूछ रही हूं वो बताना, क्या इसमें इन्वर्जन हो रहा है, चलो बताओ। चलो मुझे बताओ। राहगीरा, राही को बोलते हैं। पहले मुझे बताओ अमित, फर्स्ट वन रॉन्ग है, शत्रुघ्न ने बोला फर्स्ट में इन्वर्जन हो रहा है। ये देखो इन्वर्जन हो रहा है ना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, मैरिज हॉल, ठीक है। ये देखो वेयर वॉज द मैरिज हॉल, श्रीनिवास आप देखोगे ध्यान से, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, और फिर मैंने लिखा, चलो इसको नहीं डाल रही, और फिर लिखा वेयर द मैरिज हॉल, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। बस इस सेंटेंस पे ध्यान दो, वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड वेयर द मैरिज हॉल वॉज। जो मैं पूछ रही हूं ना, बस उसका जवाब दोगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा, इधर उधर की नहीं। चलो बताओ मुझे किस में इन्वर्जन हो रहा है, पहला वाला में इन्वर्जन हो रहा है ना, ठीक है, पहला वाला में इन्वर्जन हो रहा है। पहले तो सीखो कि क्या होता है इन्वर्जन, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ये देखो, ये मैरिज हॉल हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। पहले मैं जो जो बोल रही हूं बस वही सुनना है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। और हर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। चलो इसको अभी छोड़ो, पहले बस मुझे बताओ कि श्रीनिवास, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। पहले टेल मी कि इसमें इन्वर्जन हो रहा है, पहले वाले में इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन टेकिंग प्लेस, यहां पे हमारा इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जा रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, हाँ यस सचिन, फर्स्ट वाले में इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाले में तो इन्वर्जन हो रहा है, बट फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्जन की जरूरत है? यस, अशोक ने सही आंसर दिया। फर्स्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, बट हमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता है। आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ले आना है। तो अब आंसर होगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज को लास्ट में ले आओगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाओ। आई डिडंट नो वेयर कुड ही, आई डिडंट नो हाउ कुड ही डू द वर्क, मुझे नहीं पता कि उसने काम को कैसे किया। पहले मुझे बताओ क्या इसमें इन्वर्जन हो रहा है? सेकेंड सेंटेंस में इन्वर्जन और इन्वर्जन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा ना तो आगे जाके दिक्कत होगी। चलो चलो जल्दी से बताओ, अब ये छोड़ दो, ये वाला तो चलो हमने सॉल्व कर लिया, ये सही है। इस सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है,
हो रहा है इन्वर्जन? एनके बोल रहे हैं यस, यस। अवनीश ऑल्सो सेज यस, यस इन्वर्जन हो रहा है। ये देखो यहाँ इन्वर्जन हो रहा है। ये तो हमारा सब्जेक्ट है ना, और कुड मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। बट दिस इज अ फुल स्टॉप सेंटेंस, और फुल स्टॉप सेंटेंस में हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो हाउ कुड ही नहीं होगा, होगा हाउ ही कुड। अगर यही सेंटेंस अगर क्वेश्चन मार्क में रहता, जैसे ऐसा रहता, हाउ ही कुड डू द वर्क, अगर ये प्रश्नवाचक रहता, प्रश्नवाचक रहता तो हमें इन्वर्जन चाहिए था, तो हम इसको क्या करते, इसको पहले ले आते, कुड ही। बट ये तो प्रश्नवाचक नहीं है, इट्स अ फुल स्टॉप, वी डोंट नीड अ इन्वर्जन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को ले आओ। यस, वेरी गुड सचिन, इन्वर्जन इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, अब मुझे बताना, व्हेन ही डिड कंप्लीट द वर्क, what type of sentence is this? What type of sentence? This is a interrogative sentence, प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में इन्वर्जन तो चाहिए ही चाहिए, बट इसमें नहीं हो रहा है ना, he did नहीं होगा, how, when did he। नेक्स्ट सेंटेंस आओ, नहीं समझ में आएगा फिर समझाऊंगी, बट समझना जरूरी है। हाँ, थर्ड वेश, थर्ड इंटरोगेटिव है, इन्वर्जन होना चाहिए। वेरी गुड अमित। चलो अब देखो, आई नो वॉट द ट्रूथ इज, आई नो वॉट इज द ट्रूथ, कुछ नहीं है यहां तक तो सब सेंटेंस सेम है। यहां देखो, द ट्रूथ इज, दैट इज द ट्रूथ, यहां जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आ रहा है, और यहां जो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, किसमें इन्वर्जन हो रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। बट इस सेंटेंस में हमें इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, एंड फुल स्टॉप सेंटेंस में डोंट नीड इन्वर्जन, ये सही है, बट इसमें तो हो रहा था। यस, फोर्थ वाला, 1 2 3, ये जो है ना, ये सब एग्जाम के सेंटेंसेस ही है। मैंने इसको ABCD करके ना के ऐसे ही दे दिया है। ओके, आई नो वॉट द ट्रूथ, नहीं वो इंटरोगेटिव नहीं है संदीप, यहां से हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया आपने? आई नो वॉट द ट्रूथ इज, मुझे पता है सच्चाई क्या है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कहाँ पूछ रहे हो? यहाँ तो आप अपनी बात को स्टेटमेंट दे रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो इन्वर्जन भी नहीं होगा। एक और सेंटेंस कर देती, अब इतना दिमाग सही रखना है, इतने सारे सेंटेंसेस दे दिए मैंने, अब लास्ट सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा दिमाग का इलाज करवाना है। Why he hadn't done the work, चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना तब दिक्कत नहीं होगी, कमेंट्स देना बंद करो अपने। Why hadn't he done the work, पहले मुझे बोलो कि क्या ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जल्दी से बताना, हाँ जल्दी से बताना, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है? जो बच्चों का दिमाग काम कर रहा है वो तो समझ ही जाएंगे पहले बार में। बहुत बड़ा चैप्टर है दीपक, उसीलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहले मुझे बताओ कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं ना कि कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ आंसर दे रहे। वाई ही हैडंट डन द वर्क,
उसने काम क्यों नहीं किया, इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए। किसमें इन्वर्जन हो रहा है, ये देखो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन नहीं हो रहा है। बट ये तो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, इसमें हो रहा है, ये सही है, ये गलत है। ओके, अब आ जाओ, एक और आ लो। आई डोंट नो व्हाई ही इज एब्सेंट। अब पहले मुझे बताओ, बच्चे कंफ्यूज क्या हो जा रहे हैं ना, वो वाई देख के प्रश्नवाचक समझ रहे हैं। क्या मुझे बताओ कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो तो बोल रहे हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों एब्सेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ तो वो बस बोल रहा है कि मुझे एक स्टेटमेंट दे रहा है, मुझे नहीं पता है कि वो क्यों एब्सेंट है। यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। और एक मैंने लिखा आई डोंट नो वाई इज ही, सॉरी, आई डोंट नो वाई इज ही एब्सेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है, बट इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा, इसमें हो रहा है, ये गलत है और ये सही है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये सेंटेंस देख बोलना है ना, मुझे नहीं पता कि आज मेरे स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, तो मैं क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं। अगर ऐसा बोलूं ना, मैं क्या हो गया भाई आपको, व्हाट आर यू पीपल डूइंग, तब क्वेश्चन पूछ रही हूं। थोड़ा सा ठीक से नींद लेना है, रात में नींद ठीक से लेना है, दिमाग ठीक से काम करेगा। सो दिस इज नाइस एक्सप्लेनेशन तौफीक, थैंक यू। ओके, चलो लेट, ये हमारा बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ब जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ उस दिन से बेसिक वर्ब ही चल रहा है। बेसिक वर्ब हमारा सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम वर्ड पावर करेंगे, यस, एलिमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करता है। बेसिक वर्ब हमारा सारा खत्म हो गया आज। अभी मैं थोड़ा सा आपका वर्ड पावर करूंगी और अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, सबसे खतरनाक, सबसे कॉम्प्लेक्स बट सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक, ठीक है। थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बट समझना है। इससे रिलेटेड देख रही हूँ ना, मेंस वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है क्योंकि उन्होंने प्री में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, मेंस में दिक्कत आ रही है बच्चों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ, एडवांस्ड वर्ब भी उसे बोलते हैं। चलो वर्ड पावर कर लेते हैं। बेसिक कंप्लीटेड, हाँ बेसिक कंप्लीट। आप कितना बेसिक पढ़ोगे? नॉन फाइनाइट वर्ब इज यस, इफ पॉजिटिव वर्ब भी है नॉन फाइनाइट में भी, मुकेश मैं पॉजिटिव पढ़ाऊंगी। ओके, अब चलो अपना वर्ड पावर कर लेते हैं फटाफट। वर्ड पावर के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने शायद आपको मैग वाला वर्ड नहीं दिया है। ओके, रूट वर्ड है मैग। एक रूट वर्ड यहां मैग कर लेते, एक वर्ड कर लेते ग्री। कोई भी वर्ड रूट वर्ड है ये हमारा। वी आर स्टडिंग ग्रामर थ्रू रूट वर्ड। आज हम दो रूट करते हैं। एक है ग्री। ग्री जहां से भी आ गया ना, ग्री का मतलब होता है गैदरिंग, भीड़, ग्रुप। ग्रुप से रिलेटेड है, कोई भी चीज ग्रुप में है, भीड़ में है। पॉजिटिव वर्ब भी पढ़ाऊंगी, नो नीड टू वरी। पॉजिटिव वर्ब आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप इन्फिनिटिव नहीं पढ़ोगे। मैं शिवा, नो नीड टू वरी। शिवा पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा, इन्वर्जन का एरर है, बस मुझे टाइम दीजिए। कल मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी ना, वहां पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एरर्स आते हैं। पढ़ लिया आपका कमेंट्स, भरे जा रहे कमेंट्स। मैग, मैग का मतलब क्या है? जिस वर्ड में भी मैग आ गया इसका मतलब है वेरी ह्यूज, वेरी ग्रेट। कोई व्यक्ति बहुत ग्रेट है, बहुत भव्य है, बहुत विशाल है, वेरी ग्रेट। ओके, जैसे वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल, शक्तिशाली, बहुत ह्यूज, ग्रेट पर्सन, शक्तिशाली।
ठीक है, विशाल इस सेंस में जाता है। ओके चलो मैग से वर्ड बनाते हैं। मैग्नीफाई, मैग्नीपोटेंट, मैग्नीलोक्वेंट, मैग्निफिशेंट, मैग्नेनिमस, ग्री वाला बाद में करेंगे, यहां लिख लो, जगह बनाती हूं, यहां लिख लो एक और, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक है मैग्निफिको। ये इतने बड़े बोर्ड को ना उन्होंने इतना छोटा कर दिया है कि एक बार में बस थोड़ा ही सा वर्ड मिलेगा आप। शिवा, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, टुमारो विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। कई सारी चीजें सेंटेंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। वही मैग्नेनिमिटी और विक्रांत, मैग्नेनिमस सेम है। मैग्नेनिमिटी हमारा नाउन है, मैग्नेनिमस एडजेक्टिव है। मैग्नीशियम, ओके, यू हैव अ पॉइंट शाकुनी। अरे भाई कैमरा पीछे नहीं हो सकता, ये कैमरा ना वॉल से सेट है, इसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। दैट इज वाई दे हैव मेड अ मार्क, यहां से यहां तक बस मार्क बना दिया, उसे आगे नहीं बढ़ना है। ओके चलो, मैग्नीफाई, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच बता देती हूँ। मैग्नीफाई, आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो ना, व्हाई डू वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हो? छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई एक वर्ब है, क्रिया है। मैग्नीफाई करना मतलब किसी को एनलार्ज करना, एनलार्ज करना मतलब बड़ा करना, ठीक है। किसी चीज को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई का मतलब भी है बढ़ाना। जैसे साउंड में म्यूजिक सिस्टम में एम्पलीफायर होता है, ठीक है, साउंड बढ़ाने के लिए। मैग्नीपोटेंट, चलो मुझे बताओ कि पोटेंट का मतलब क्या होता है? मैग का मतलब तो होता है लार्ज, पोटेंट मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंट? वैसे पोटेंट कहाँ, पोटेंट का मतलब बताना। नहीं, नाउन नहीं है प्रीति, वो नाउन नहीं है, मैं बताती हूँ। अच्छा, दीवार पीछे करवा दे तो बहुत अच्छा बताया भाई, कहाँ दीवार आपका तोड़ के पीछे जाएगा? एनहांस करना, चलो ठीक है, बताओ। हिंदी, इसकी हिंदी, हिंदी मतलब इसको बढ़ाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा एनलार्ज करना, बढ़ाना, साइज में बढ़ाना। यस, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, तो मैग्नी पोटेंट का मतलब है वेरी शक्तिशाली, वेरी पावरफुल। और पावरफुल, शक्तिशाली किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। चलो मुझे बताओ कि लोक, मैंने आपको लोक वर्ड करवाया है, हाँ, शक्तिशाली, वेरी गुड, लोक वर्ड करवाया है। लोक का मतलब क्या होता है? हाँ, पोटेंट का मतलब होता है पावर, मैग्नीपोटेंट एडजेक्टिव है। हाँ, यही उनका कहना होता है आकाश, यही वो बोलते हैं कि मैम हमने बोर्ड को छोटा इसलिए किया है ना ताकि बच्चे मोबाइल पे भी ठीक से देख पाए। हाँ, हमने किया है। लोक मतलब होता है स्पीक, बातचीत करना, तो मैग्नीलोक्वेंट मतलब ह्यूज, जो लोग बहुत चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, बहुत ग्रैंड वे में, छोटी सी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। ऐसा टॉकेटिव नहीं बोलोगे, वो टॉकेटिव नहीं है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जिसको हम बोलते हैं एग्जैजरेट करना। एग्जैजरेट मतलब छोटी सी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, एग्जैजरेट लिख लो। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो जिसको बोलते हैं बॉम्बास्टिक, चीजों को बॉम्बास्टिक तरीके से बताना, छोटी सी चीज है बट उसको आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, बॉम्बास्टिक। ऐसे लोग को हम बोलते हैं दे आर वेरी वर्बोज, ठीक है, वर्डी, चीजों बहुत ज्यादा बातें हैं उनके पास, कोई भी छोटे से छोटे चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, बोस्ट करते हैं। यस दीपक, वर्बोज।
चलो मुझे लग रहा है पहला 3 तो लिख लिया होगा। मैग्नीफाई इज वर्ब है, मैग्नीफाई करना है इस किसी को बढ़ाना है, एनलार्ज करना है, साइज में बड़ा करना है। मैग्नीपोटेंट मतलब पोटेंट है मतलब बहुत भावी शक्तिशाली है। मैग्नीलोक्वेंट, लोक वर्ड है तो बातचीत से रिलेटेड है, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना। ओके चलो आज आप ऊपर वाला रब कर रही हूं मैं। ग्रैंडीलोक्वेंट, यस अशोक, ग्रैंडीलोक्वेंट का मतलब भी है बढ़ा चढ़ाकर बताना। हाँ अब मैंने वर्ड लिखना मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज अ वेरी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बहुत मैग्निफिशेंट है, मीन्स बहुत भव्य है, वेरी ह्यूज, वेरी ग्रैंड, ठीक है, वेरी शाही। तो मैग्निफिशेंट का मतलब भी होता है वेरी ग्रैंड, वेरी ह्यूज। जैसे महल, महल वगैरह जो होता है दैट इज दे आर वेरी ग्रैंड, मैग्निफिशेंट, शाही। चलो मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस क्या होता है? मैग्नेनिमस वो लोग होते हैं ना, मैंने तो मैग वाला वर्ड बताया, बिग साइज, बिग के सेंस में बताया, ह्यूज के सेंस में, जो लोग बहुत उदार होते हैं। ओके जो लोग बहुत उदार होते हैं, उदार मतलब वेरी बिग हार्टेड, दिल के बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे लिख लो बिग हार्टेड लोग, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बिग हार्टेड, बहुत उदार होते हैं, दे आर वेरी जेनरस। चलो मुझे कुछ एग्जाम्पल बता दो कि जो लोग बहुत, कोई आपके अगल बगल है ऐसा कोई जो दिल का बहुत, या कुछ ऐसे पर्सनालिटीज है जो बहुत मैग्नेनिमस है, जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो बहुत उदार करते हैं, सॉरी जो बहुत उदार है, बड़े दिल वाला, यस, दे आर वेरी जेनरस, दे आर चैरिटेबल, बेनेवलेंट, यस, चैरिटेबल, हमेशा मदद करते हैं, दूसरे की गलती को तुरंत माफ भी कर देते हैं, उनका दिल बड़ा होता है। मैं मैग्नेनिमस नहीं हूं भाई, इतना मुझे जज मत कर लो, मैं मैग्नेनिमस नहीं हूं। यस दे आर वेरी, थोड़ा दयालु अलग है, दयालु वर्ड अलग हो गया है। मैं कहाँ से, आप लोग मुझसे बिना मिले कहाँ से जज कर लिया कि मैं मैग्नेनिमस हूं? लिबरल अलग हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हो, लिबरल वर्ड अलग हो गया। राकेश सर ओके। अच्छा विजय, माय गॉड, अमित विजय माल्या को बना दिया मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाला, माय गॉड। किम विलियम्स, चलो मैं तो राकेश सर को ये मैसेज कन्वे कर दूंगी भाई, बच्चे आपको मैग्नेनिमस बोल रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिलैंथ्रोपिस्ट, यस, परोपकारी, जो बड़े दिल वाला हो, बिग हार्टेड। मोदी, मोदी, रामनिवास इज, मोदी इज मैग्नेनिमस। चलो मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाला, आ जाओ मैग्नीट्यूड। जैसे आप देखते हो ना, जब कोई भूकंप वगैरह आता है तो न्यूज़पेपर में आता है, जब भूकंप वगैरह आता है तो न्यूज में आता है कि उसकी भूकंप, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या थी। मैग्नीट्यूड मतलब कितना ह्यूज था, उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे कितनी थी, तो आ जाता है, जैसे आता है ना 7.1 था रिक्टर स्केल पे। तो मैग्नीट्यूड मतलब भी किसी चीज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब भी साइज, ह्यूज, और कैसा वाला, ग्रैंड साइज, लार्ज साइज, ह्यूज साइज। अच्छा राहुल गांधी इज मैग्नेनिमस, ओके, एमएसडी। विजय माल्या, विजय माल्या इज नॉट मैग्नेनिमस। राकेश सर इज नॉट मैग्नेनिमस। हाँ किसी चीज की लार्ज साइज। एंड व्हाट इज मैग्निफिको? मैग वर्ड है तो कहीं पावर, शाही, पावरफुल, शक्तिशाली से रिलेटेड होगा। मैग्निफिको मतलब जो बहुत पावरफुल शासक होता है, शासक, रूलर इज शासक, रूल करने वाला, उसको मैग्निफिको बोलते हैं। स्केलर वेक्टर में भी हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते होंगे फिजिक्स में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हार्दिक पांड्या इज मैग्नेनिमस। बिल भाई, चलो ठीक है, बट बहुत मैग्नेनिमस हो गया, बिल गेट्स भी मैग्नेनिमस, मेसी।
ओके चलो। अच्छा, मैंने जब मैंने डेमो किया था तो मैंने लोक वर्ड करवाया था, बट मैंने लोक का पूरा वर्ड कवर नहीं किया था। थोड़ा सा लग रहा है मुझे 7 8 9 बताया था, बट बहुत सारे वर्ड्स है। तो शुड आई रिपीट, फिर से रिपीट करूं या वहां से काम चला लोगे? पेरेंट्स तो मैग्नेनिमस होता है, ये तो बात मानती हूँ, पेरेंट्स बड़े दिल वाले होते। लोक वाला, ग्री वाला तो करवा ही रही हूं मैं। ग्री लिखो, ग्री 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 वर्ड है मतलब क्राउड, ग्रुप, गैदरिंग से। एक वर्ड है, लिखो ग्रीगेरियस। कॉन्ग्रीगेशन, एग्रीजियस, सैग्रीगेट, एग्रीगेट, अभी मैंने बहुत सारा। हाँ, आपका कमेंट रवि शो कर रहा है, आपका कमेंट। ग्री वर्ड है, यहां भी ग्री है, यहां भी ग्री है, ग्रुप से रिलेटेड है, या तो ग्रुप में हो या तो ग्रुप से बाहर हो। ओके, ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस लोग कौन होते हैं? जो गैदरिंग में, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मिलनसार होते हैं। जो लोग अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो मिलनसार है। तो ग्रीगेरियस का मतलब अ पर्सन इज वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली, सोशिएबल, जो सोशल, जो सामाजिक लोग हैं, जिसको मैं आगे आपको और भी वर्ड्स करवाऊंगी जब एमिकेबल, एमिएबल करवाऊंगी। एमिएबल, एमिकेबल, इसका मतलब भी है मिलनसार, जो लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सत्यम पूछ रहे मैम, टेंडर वर्ब है या नाउन? टेंडर तो किसी हाल में नाउन नहीं है, क्योंकि टेंडरनेस नाउन होता है, बट टेंडर एडजेक्टिव है। हम टेंडर को एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, वर्ब भी यूज कर सकते हैं। टेंडर का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट, डेलिकेट। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन में भी ग्री है। ग्री का मतलब है गैदरिंग, बट कॉन्ग्रीगेशन कैसा गैदरिंग? रिलीजियस, धार्मिक पर्पस से जो भीड़ होती है ना, गैदरिंग होती है, उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। यस, धार्मिक पर्पस से दिस बाबाज एंड ऑल, बाबा एंड ऑल आते हैं, उनका प्रवचन सुनने जो जाते हैं, उस भीड़ को हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। कॉन्ग का मतलब ही है टुगेदर, एक साथ। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस का मतलब भी होता है एकदम टुगेदर, एक साथ। कॉन्ग वर्ड में भी GRE है ना, कांग्रेस वर्ड में भी तो जी है। कांग्रेस वर्ड में भी ग्री वर्ड है, ग्री। कांग्रेस का भी मतलब होता है यूनियन, यूनाइटेड, एक साथ, गैदर। कुंभ मेला, कुंभ मेला भी वही है। व्हाट इज एग्रेजियस? चलो मुझे बताइए, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये बताना ये कैसा वर्ड है? एग्रीजियस, ग्री वर्ड है, इसका मतलब है ग्रुप से रिलेटेड है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आरती के समय गैदरिंग नहीं, उसी को नहीं बोलेंगे। जहां भी धार्मिक पर्पज से भीड़ है वो कॉन्ग्रीगेशन है। हाँ चलो मुझे बताओ, एग्रीजियस, ये क्या लग रहा है? ई देख देख के पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव है? एग्रीगेट का तो मतलब टोटल है। चलो, एग्रीगेट मार्क्स, सम टोटल, मतलब जोड़ के, सारा चीज जोड़ के, गैदर करके एग्रीगेट टोटल लगा है, सम टोटल। और बड़े सैग्रीगेट करना, सैग्रीगेट करना मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ग्रुप में बांटना। सैग्रीगेशन मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा। यस शकुरी, नेगेटिव वर्ड है वो, सैग्रीगेट करना, डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ग्रुप से ही रिलेटेड है।
ताकि किसी चीज को अच्छे से पढ़ा जा सके या चीजों को अच्छे से कंट्रोल करना चल। यस, एग्रीजियस डोंट लाइक टू बी इन ग्रुप। यस दीपक, यू आर राइट। एग्रीजियस का मतलब होता है वो लोग जो आउट ऑफ ग्रुप है, जिसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। तो एग्रीजियस को ग्रुप से बाहर क्यों किया गया है? क्योंकि वो हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल। तो एग्रीजियस पीपल आर द पीपल, दे आर वेरी हार्मफुल, दे आर डेंजरस। उसीलिए उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया। वो दूसरे को हमेशा हार्म करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है दीपक कि एग्रीजियस वो खुद ग्रुप में रहना नहीं चाहते हैं, उसे ग्रुप से अलग कर दिया गया बिकॉज दे आर हार्मफुल। वो हमेशा दूसरे का बुरा सोचते हैं, ओके, नुकसान पहुंचाते हैं, उसीलिए उसे ग्रुप से बाहर सेपरेट कर दिया गया। चलो लोक का करवा देती हूँ। लोक का मैंने कुछ कुछ छोड़ दिया था, थोड़ा ही सा करवाया था। नवजोत सिंह सिद्धू को एग्रीजियस। आई थिंक हमारे 6-7 रूट्स हो गए, रूट वर्ड्स हो गए। नो, इंट्रोवर्ट नहीं है। इंट्रोवर्ट तो खुद ही, इंट्रोवर्ट लोग जो जल्दी मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो उसको इंट्रोवर्ट इतने खतरनाक नहीं है। एग्रीजियस मीन्स आउट ऑफ ग्रुप बिकॉज दे कैन हार्म अदर्स, ग्रुप को खराब करेंगे। ओह माय गॉड, शकुनी इज फ्रॉम अंडमान। अब पता नहीं झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। अंडमान से हो तो वेलकम है, मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रहे हो। हाँ, 7 ही करवाया था, लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्ड है। याद याद रखो, LOC LOQ। चलो लिखते जाओ, वर्ड्स दे रही हूं पहले। लोक्वेशियस, एलोक्वेंट, सर्कमलोक्यूशन, एलोक्यूशन, ये सब उस दिन नहीं दिया था मैंने। इंटरलोक्यूशन, ओब्लोक्वॉय। चलो बोर्ड छोटा है, पहले इतना करके फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा मुकेश, आपसे अनुरोध है कि मुझे देखो मुकेश, आपको ये शिकायत का मैं एकदम मौका नहीं देने वाली हूँ। मैं शिकायत का मौका नहीं देने वाली, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। बट ये भी तो ध्यान रखना है कि पहले एक टॉपिक को तो खत्म हो जाने दो। वर्ब एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है। देखो इतना दिन में आज हमारा बेसिक वर्ब खत्म हुआ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फिर आपको कुछ भी कहीं भी कोचिंग की जरूरत पड़े, ठीक है। तो मैं आपको अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाया जाएगा। धीरज US से, वेरी गुड। हाँ लिखवाऊंगी, कोलोक्वियल भी लिखवाऊंगी, बट जगह की कमी है, वो हम आगे करेंगे। चलो लोक्वेशियस, लोक, LOQ लोक, LOC हो गया या LOQ, यहाँ भी LOC, यहाँ भी LOC LOQ। चलो लोक्वेशियस हमने किया। लोक्वेशियस, लोक वर्ड किससे रिलेटेड, अभी सब करेंगे, जगह की कमी है। लोक्वेशियस का मतलब है स्पीक, बातचीत से रिलेटेड, ठीक है, स्पीक से रिलेटेड। लोक्वेशियस कौन होते हैं? यहाँ लोक वर्ड है स्पीक से रिलेटेड, जो बातू नहीं होते हैं, टॉकेटिव, वन हु स्पीक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातू नहीं होता, जिसको हम गैरुलेस बोलते हैं, ठीक है, ये तो बातू नहीं हो गया। एंड हु इज लोक्वेशियस, OUS है ना, OUS है तो एडजेक्टिव है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब बताना, मैंने एलोक्वेंट आपको बताया भी है, अभी सब दूंगी। मेलिलोक्वेंट, जो बहुत मीठा बोलते हैं, बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, नींद में बोलते हैं, दांत दबाकर बोलते हैं, सारा चीज दूंगी मैं। पहले मुझे बताओ एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब भी है जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ओके। ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, ये भी विशेषण है। एलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स
क्लियरली। शायद मैंने आपको इसका वर्ड पावर में दिया है। एक बार मुझे बताओ कि मैंने एब्स्ट्रूज दिया है आपको, जल्दी से बताना। एब्स्ट्रूज यस, बहुत जो स्पष्ट वक्त है, एब्स्ट्रूज दिया है। नॉट ओनली गुड स्पीच आनंद, वन हु हैज वेरी एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, क्लियर स्पीच। एब्स्ट्रूज दिया था शायद। एब्स्ट्रूज में मैंने बोला था कि अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं बोलते, और उसमें शायद एब्स्ट्रूज के एंटोनिम में दिया था मैंने। एब्स्ट्रूज का मतलब है अनक्लियर, और उसका एंटोनिम लिखवाया था ना, तो उसमें एलोक्वेंट शायद लिखवाया था, जो क्लियर बोलते। यस, तो एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, वन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, उसमें करवाया है। कैंडिड तो बहादुर हो गया, कैंडिड तो बोल्ड हो गया। वन हु स्पीक्स वेरी क्लियरली और धारा प्रवाह, वेरी फ्लुएंटली, बिना रुक। व्हाट इज सरकमलोक्यूशन? लोक, लोक बोलना। सरकम, सरकम को याद कर लो, सर्कल, जो सर्कल में बात करते हैं, जो बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं, सीधा नहीं बोलते हैं। ओके, तो सरकमलोक्यूशन का मतलब घुमा फिरा कर बातों को बोलना। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, इसका मैं अलग से आपको वर्ड पावर दूंगी, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। डायरेक्टली नहीं बोलते हो, घुमा फिरा कर बोलते हो। और जिसका एक वर्ड आता है, हम जैसे बोलते हैं ही हैज अ राउंड अबाउट, गोल गोल घुमा कर बोल रहे हैं, राउंड अबाउट। ओके, इसका मैं बहुत सारा भी जगह नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हम बाद में करेंगे। राउंड अबाउट, टॉर्चुअस, सर्किटस, सर्किट, इसको याद कर लो, सर्किटस, सर्क्यूटस, सॉरी सर्किटस, इसका मतलब है सर्किट। फिजिक्स में ऐसा सर्किट बनाते हो ना, ऐसे ऐसे सर्किट होता है। सर्किट मतलब एकदम सीधा नहीं, टेढ़ा टेढ़ा कर करके बात को घुमा फिरा कर बोल रहे हो। और इसका एक बहुत अच्छा मुहावरे आता है, यू हैव वन इडियम, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, ये एक इडियम है, जिसका मतलब है कि सीधा मुद्दे पे नहीं आना, इधर उधर की बातें करना। अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यस, राउंड अबाउट, घुमा फिरा कर। सर्क्यूटस, सर्किट की तरह टेढ़ा मेढ़ा। टॉर्चुअस, आगे हम करेंगे वर्ड्स। अभी मैं दे रही हूं भाई, दे रही हूं, मुझे टाइम दो। इतना रब कर रही हूं। एलोक्यूशन, आपने एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया है कभी? बताना। स्कूल में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होता है जहां पर आपको बोलना है। एलोक्यूशन में या तो कोई आप पोएम जाके बोलते हो या कोई स्पीच बोलते हो। एलोक्यूशन सुना है? एलोक्यूशन, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेट किया होगा, जहां बोलना होता है, कोई स्पीच, ठीक है। अब पता नहीं, एलोक्यूशन, एलोक्यूशन मतलब होता है अ कॉम्पिटिशन है एक तरह का। एलोक्यूशन में भाग लेते हैं वेर यू डिलीवर अ स्पीच, स्पीच या स्पीक, वो इसी से रिलेटेड। एलोक्यूशन मतलब बोलने की प्रतियोगिता होती है, जहां पे आप बोलते हो और आपको प्राइज वगैरह मिलता है। जैसे इंटर स्कूल एलोक्यूशन होता है, दो स्कूल के बीच में मुकाबला है, या इंटर स्टेट भी होता है। अच्छा, नहीं किया पार्टिसिपेट? जीडी, जीडी अलग हो गया, जीडी अलग। एलोक्यूशन में, स्कूल में जनरली एलोक्यूशन में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जहां उन्हें सबके सामने पोएम बोलना होता है। एक्सटेम्पोर भी एक तरह का एलोक्यूशन है, बट एक्सटेम्पोर में विदाउट प्रिपरेशन। हाँ, पोएम रेसिटेशन है सबके सामने। अच्छा, बिहार बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है तो मैं भी बिहार से ही हूं और आपको पढ़ा रही हूं ना। नाम, किसी जगह का नाम नहीं खराब करना है। किसी भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी बोर्ड है, एमपी बोर्ड, नाम नहीं खराब करना है। वाद विवाद अलग हो गया, वाद विवाद तो अलग वर्ड हो गया। एलोक्यूशन एक कॉम्पिटिशन है जहां पे आपको स्पीच वगैरह देना। व्हाट इज इंटरलोक्यूशन? व्हाट इज इंटर, इंटर का मतलब क्या होगा बताना?
इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है? INTER, इंटरलोक्यूशन। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा, इंटरलोक्यूशन वर्ड सुना होगा, आर्ट ऑफ स्पीकिंग एलिक्यूशन में टेस्ट किया जाता है कि कैसा, और इनाम भी मिलता है। इंटरलोक्यूशन, इंटरलोक्यूशन को हिंदी में बोलते हैं ना बिचौलिया। बिचौलिया वर्ड सुना है? इसको हम बोलते हैं मिडिल मैन। यस, मिडिल मैन बोलते हैं, या इसको मीडिएटर बोलते हैं। जैसे सपोज दो कंट्री के बीच में कोई वाद विवाद हो रहा है, तो एक इंटरलोक्यूटर चुना जाता है जो उसकी भी बात सुने और यहाँ की भी बात सुने, और मिडिल मैन है, दोनों की बात सुन के कोई समस्या का समाधान निकाले। जैसे बैंकिंग में आपने ये वर्ड सुना है, ओम्बड्समैन। जैसे बैंक ओम्बड्समैन हायर करता है। जैसे बैंक किसी कस्टमर को कोई कंप्लेन हो, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं जो कस्टमर की तरफ से भी बात करते हैं और बैंक की तरफ से भी, मीडिएटर है, दोनों की बातों को सुनकर कोई रास्ता निकालते हैं। यस, रेसिटेशन ही बोलोगे उसको। इंटर का मतलब ना सेंटर नहीं होता है, इंटर का मतलब दो। अच्छा चलो, इंटर, मूवी में इंटरवल होता है ना, इंटर का मतलब है दो, दो पार्ट को जोड़ता है। मूवी में इंटरवल, इंटरवल होता है पहला वाला पार्ट, इंटरवल के पहला वाला पार्ट और इंटरवल के बाद वाला पार्ट। जैसे मैंने बोला इंटर स्टेट। अच्छा चलो मुझे बताना है, ये बताओ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटर और इंट्रा में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लोज टेस्ट में आपको, यस, RBI ओम्बड्समैन करता है, लोकपाल मीडिएटर, हाँ लोकपाल बोलते हैं। यस, गुड। लोकपाल, लोकपाल, यस। चलो बताना मुझे, इंटर, इंटर, इंटर स्कूल या इंटर स्टेट इन ISBT है ना। चलो और भी इजी कर देती हूँ, ISBT बोलते हैं ना, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट, ठीक है, इंटर स्टेट में दो स्टेट की बात हो रही है। बट इंट्रा स्टेट मतलब अपने ही स्टेट के अंदर दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। इंट्रा स्टेट में एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर दो चीज की बात हो रही है, और इंटर में तो दो अलग अलग है। यस अमित, इंट्रा स्टेट में इन अ स्टेट, अपने स्टेट के अंदर, और इंटर स्टेट के बाहर, दो। व्हाट इज ओब्लोक्वे? लोक, लोक का मतलब स्पीक, और ओब, ओब वाला वर्ड जनरली नेगेटिव जाता है, तो ओब्लोक्वे में भी बात कर रहे हैं बट किसी की निंदा कर रहे हैं। अ स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना कर रहे हैं आप। ISBT आनंद बिहार। इंट्रा स्कूल कंपटीशन अपने स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल मतलब दो अलग अलग। गौरव पहुंच रहा है आपका कमेंट। चलो लिख लिया होगा ये। ओब्लोक्वे मीन्स अ वल्गर अब्यूजिव लैंग्वेज वेर यू क्रिटिसाइज अ पर्सन, किसी की निंदा कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं मैम आपकी स्माइल अच्छी है, मेरा गुस्सा भी बहुत अच्छा है, जब गुस्सा होती हूँ वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, सोमनीलोक्वेंट, ग्रैंडीलोक्वेंट, मेलीलोक्वेंट, डेंटीलोक्वेंट। इसको एक साथ डाल दो, ग्रैंडी या क्या डाल रहे, ग्रैंडीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट, सेम है। कोलोक्विल, और भी वर्ड्स है। आप इंग्लिश मीडियम से होगे पक्का।
इक्विवोकल, बहुत सारे वर्ड्स इसमें नहीं भी हुए हैं, इसलिए लिख लो एक बार। यस, सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट, सोम मतलब नींद से रिलेटेड है, और लोक मतलब स्पीक, जो नींद में बात करते हैं। ठीक है, एक मैं एम्बुल वाला कराऊंगी। एम्बुल का मतलब होता है मूवमेंट, चलना, जो नींद में चलते हैं उसको सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। ये तो बातचीत से रिलेटेड है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, नींद में बात करते हैं। और ये तो हमने किया। ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट मतलब जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बास्टिक। ओके, एग्जैजरेट करना, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। वन हु स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। यस, जो मेली का मतलब होता है ना, ये हम आगे करेंगे। एक होता है मेलीफ्लुअस, आगे वाला मेली वाला वर्ड का भी मैं रूट कराऊंगी। मेली वर्ड निकल के आया हनी। हनी तो पता है, हनी का मतलब होता है, हनी मतलब बड़ी स्वीट, मधु को बोलते हैं हनी, स्वीट। तो जो लोग बहुत स्वीटली बात करते हैं। मेलीलोक्वेंट मतलब वन हु टॉक्स वेरी स्वीटली, जिसकी आवाज बहुत मीठी है, बहुत स्वीटली बात करते हैं। और डेंटी मतलब दांत। ठीक है, अभी और भी वर्ड्स है। डेंटिलोक्वेंट, जो दांत दबाकर बात करते हैं। वन हु स्पीक्स विथ या टॉक्स विथ क्लेंच्ड टीथ का मतलब है दांत दबाकर। चलो अब मुझे बताओ, कोलोक्वियल किसे बोलते हैं? ये शायद ये करवाया था। कोलोक्वियल मतलब इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल स्पीच। ये हमारे 2017 के प्री में आया है। ठीक है, प्री में आया है ये। और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना आके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया था। ठीक है, जिसका था इनफॉर्मल स्पीच। और इनफॉर्मल स्पीच ऑप्शन में नहीं आया था, ऑप्शन में था म्यूचुअल डिस्कोर्स, आपसी बातचीत जैसे आप करते हो। इनफॉर्मल स्पीच आप किसके साथ करते हो? अपने दोस्त के साथ। ठीक है, हेलो ब्रो, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, आई वाना गो। इनफॉर्मल स्पीच में मतलब जो मन आए वर्ड यूज करके नॉर्मल बातचीत होती है, जनरल टॉक। उसको नॉट क्लियर एक्सप्रेशन नहीं बोलोगे, जनरल टॉक, आपसी म्यूचुअल बातचीत। इक्विवोकल मैंने करवाया भी था, जिसकी बातें स्पष्ट नहीं। इक्वी मतलब टू इक्वल, और वोकल जो इस साइड से भी बोल रहे हैं, दोनों साइड से बोल रहे हैं। इसका भी पक्ष ले रहे हैं, सामने वाले का भी पक्ष ले रहे हैं। क्लियर ही नहीं हो रहा कि आखिर बात क्या बोलना चाह रहे। तो इक्विवोकल पर्सन मीन्स अनक्लियर स्पीच। इक्वी और अनइक्विवोकल तो वो क्लियर हो गया। इक्वल दोनों साइड से कर रहे हैं। ये शगनी मैग और ग्री का मैं अलग से अलग सब वर्ड का करवाऊंगी। ये तो हम रूट वर्ड से पढ़ रहे हैं ना, और एक तो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पर्पज से भी पढ़ेंगे। हाँ, एम्बिगुअस, जैसे एम्बी का मतलब भी होता है डबल, दोनों साइड से बात कर रहे हैं। चलो अभी और भी कुछ वर्ड्स लिखो। ये सब शायद मैंने नहीं करवाया था। सोली लो, यहां से लिख रही हूं, सोली लोक्वे। फिर है मोनोलॉग। चलो एलओसी नहीं है बट लॉग है, मोनोलॉग। ये सब वन वर्ड में आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रोलॉग, यहां पे पहले डायलॉग लिख देती हूँ। मोनो लिख रहे हो तो डायलॉग लिख लो, डायलॉग। प्रोलॉग,
एपीलॉग, ये भी स्पीच से ही रिलेटेड। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने से, ये मैं अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहती हूँ कि चलेगा ये जितना दिया जा रहा है, तो बोल रहे हैं मैम काफी है, उतना में काम हो जा रहा है। कोलोक्वल, विशेष कोलोक्वल का मतलब होता है ना आपसी, जब इनफॉर्मल टॉक किसे बोलते हैं, फॉर्मल टॉक। फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना मतलब सोच समझ के बात करते हो, जैसे बैंक मैनेजर के पास, बैंक मैनेजर को जाके बोलोगे हाय ब्रो व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, तो वो सब इनफॉर्मल टॉक्स है। ओके, नॉर्मल जनरल टॉक को बोलते हैं। और जो थोड़े से जो अथॉरिटी वगैरह है, बड़ों से थोड़ा सा फॉर्मल स्पीच है, तो उसके लिए हम करते हैं। विशेष क्लियर हो रहा होगा। हाँ, सोली का मतलब क्या होता है, सोल का मतलब क्या होता है, सोल 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 का मतलब होता है अकेला, सिंगल। ठीक है, सोलोलोक्वी का मतलब वो होता है ना जो अपने आप से बातें करते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। तो वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो अपने आप से बातें करते हैं उसको हम सोलोलोक्वी बोलते हैं। सोलोलोक्वी स्पीच, सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मोनोलॉग, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब भी तो एक ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, मोनो में भी एक ही स्पीकर है, ठीक है, यहां भी एक ही स्पीकर है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां सुनने वाला है। ठीक है, जैसे मोनोलॉग किसे बोलते हैं, मोनोलॉग में एक ही आदमी है बात करने वाला, बट सुनने वाला भी बैठा है, लेकिन इसमें तो वो अपने आप से बातें कर रहा है, सुनने वाला कोई नहीं, ये तो सिंगल स्पीकर है, एक ही व्यक्ति बात कर रहा है। और डाई, डाई का मतलब क्या है, डाई मतलब दो, तो डायलॉग, डायलॉग मीन्स स्पीच बिटवीन टू पर्सन्स, दो पार्टी हो या दो व्यक्ति के बीच जो बात चल रहा है उसको हम डायलॉग बोलते हैं। डाई का मतलब ही होता है वन, दोनों में डिफरेंस जान लेना है। यस, टॉक बिटवीन टू पीपल अमित, बट लिसनर भी है, मोनोलॉग में लिसनर है, बट यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं, अपने आप से बात कर रहा है। मोनोलोक्वी कोई वर्ड नहीं होता है, अपने से नहीं बनाना है। अब सोलोलोक्वी है तो मोनोलोक्वी बना दोगी। ये हमारा वन वर्ड में आ जाता है प्रोलॉग। चलो बताओ, प्रोलॉग और एपीलॉग। ड्रामा, ड्रामा वगैरह देखा होगा या ड्रामा पढ़ा होगा, तो ड्रामा के शुरू में एक इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है। इंट्रोडक्टरी स्पीच में कोई आके बोलता है ना कि ये ड्रामा किस बारे में है, कैसे कैसे क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है, तो जो शुरू का स्पीच होता है उसे हम बोलते हैं प्रोलॉग। और किसी भी ड्रामा का अंत में एक जो स्पीच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीलॉग। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्पीच। कोई आके ड्रामा में स्पीच देगा, ये सारे कैरेक्टर्स है, ये नहीं, प्रोटैगनिस्ट अलग होता है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब तो मेन एक्टर होता है। इंट्रो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन चलेगा, बट अभी वर्ब में टाइम लगेगा। इंट्रोडक्टरी शुरू का स्पीच, और एपीलॉग इज कंक्लूडिंग, लास्ट वाला स्पीच। बिफोर बुक्स, बिफोर। प्री का मतलब क्या है, प्रो या प्री इज पहले, प्रीपेड। इंट्रोडक्शन, जैसे नॉवल वगैरह में, बुक में देखा होगा ना, प्रीफेस लिखा हुआ मिलता है, भूमिका, प्रस्तावना शुरू में, लास्ट में। जब लास्ट में बोला जाता है कंक्लूडिंग इज एपीलॉग, और शुरू का इज प्रोलॉग। पहले तो मुझे बताओ, ये सब छाप ही रहे हो या घर में पढ़ भी लेते हो, ईमानदारी से बताना, विथ ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। किसे लिख रहे हो, छाप रहे हो, या पढ़ना भी है, क्योंकि अब एसएससी ने सारे एग्जाम्स को, एसएससी स्ट्रीमलाइन कर रहा है, तो होपफुली आपके एग्जाम सब टाइम से होंगे। ऐसे तो लगता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा है, बट एज सुन एज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू विल फील कि पढ़ना ज़्यादा है, टाइम कम है, बिकॉज यू हैव द होल लॉट ऑफ जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सारा भरा पड़ा हुआ है, तो पढ़ना बहुत है, टाइम कम है।
पढ़ते हैं डेली रिवीजन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर नहीं है ये, डिस्क्लेमर अलग चीज होता है। डिस्क्लेमर नहीं है, वो अलग है। अच्छा ये सुबह पढ़ते हैं, अच्छी बात है, सुबह पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, याद रहता है सुबह। चलो एक वर्ड ए वाला लिख लो। अब तो हमारा रूट वर्ड आज 3 कवर हो गया। एब्रोगेट, एब्रोगेट वर्ब है, क्रिया है एब्रोगेट। रिंकू आपके कमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट इन रफ देन इन फेयर, वेरी गुड। समीर, मेरा नाम मेरा नाम समीर, समीर। भूल जाते हैं, फिर पढ़िएगा, फिर पढ़े, भूलेंगे, फिर पढ़ना है, पढ़ते रहना है जब तक याद नहीं हो जाता। एब्रोगेट हो गया है, अच्छा करवा दिया है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। खारिज करना है, रिसाइन। एसवेज भी हो गया है, एब्स्ट्यूज भी हो गया है। चलो अब लिखो अफेक्शन, TION है, TION वाले वर्ड नाउन होते हैं। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है स्नेह, लगाओ। एक ऑफलाइन बैच में एक स्टूडेंट से पूछा, चलो अफेक्शन का हिंदी बता दो, शुरू हो गया मैम स्नेह, लगाओ, प्रीति, अनुराग, ये तो 10 नाम ले लिया उन्होंने। अफेक्शन है, आई डोंट थिंक अफेक्शन हुआ है। हाँ यस यस गौरव, ब्रो को गेट से बाहर कर दिया। अफेक्शन तो नहीं हुआ है। अफेक्शन का मतलब है लगाओ, प्यार, स्नेह। पहले तो कुछ इजी वर्ड्स कर लो। फॉन्ड, फॉन्डनेस होना, किसी चीज के प्रति आपका लगाव होना, फॉन्ड होना। फॉन्ड एडजेक्टिव है, फॉन्डनेस नाउन है। फॉन्डनेस, किसी के लिए लाइकिंग, किसी के लिए आपका, पहले इजी वाले वर्ड्स लिख रही हूँ। एडमिरेशन, लगाओ, पसंद करना, ठीक है, ये सब तो हमारा लाइकिंग, लगाओ, या लिख लो लवलीनेस, पसंद करना, लगाव होना। एंडियरमेंट, एंडियर को डियर से याद कर लो, डियर, कोई व्यक्ति आपका बहुत डियर है, प्रिय है, एंडियरमेंट। किसी चीज के प्रति आपका इंक्लिनेशन होना। इंक्लिनेशन मतलब किसी चीज के प्रति आपका नेचुरल लगाव, नेचुरल स्नेह, नेचुरल झुकाव। एफिनिटी होना, ठीक है, ये सब तो इजी इजी वाला वर्ड्स दिया। अब आ जाओ थोड़े से अच्छे अच्छे वाले वर्ड्स। ओके, ये तो पी से बहुत लगाव, स्नेह है, पी से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। पी से हमारा बहुत अच्छा वर्ड है, एक है पेंचेंट, ये सब आता है एग्जाम्स में। पेंचेंट का मतलब भी है नेचुरल झुकाव या लगाव। एक वर्ड है हमारा प्रोक्लिविटी, नेचुरल लगाव, झुकाव। एक है प्रोपेंसिटी, ठीक है, प्रीडायलेक्शन। तो ये सब वर्ड्स अब याद रखना कि जरूरी नहीं है कि अफेक्शन ही आ जाए, ये सब वर्ड भी आ। बाकी ऊपर वाला जो लिखा है वो तो इजी वर्ड्स है, बट वो सबको भी ध्यान रखना है। हाँ, इंक्लिनेशन इज झुकाव से, पढ़ाई के, और झुकाव भी उसी चीज से है ना जिसके प्रति आपका लगाव है। अच्छा, मुझे इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अफेक्शन हो रहा है। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं सोनू? हर चीज में ट्रिक चाहिए। अफेक्शन, अफेक्शनेट, अफेक्शन,
यही वाला अफेक्शन मैं फिर से प्रेपोजिशन में भी यूज करूंगी। अफेक्शन नाउन है, अफेक्शन फॉर, अफेक्शनेट एडजेक्टिव है, उसके साथ टू, प्रेपोजिशन में अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये तो हमारा झुकाव लगाव सब हो गया है, ठीक है। ये सब वर्ड याद रखना, प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी, प्रीडायलेक्शन, पेंचेट, लगाव झुकाव। अब इसका एंटोनिम, अब इसका एंटोनिम करना है। क्या होगा इसका एंटोनिम? लगाव झुकाव, ये तो नफरत, मतलब किसी से दुश्मनी हो सकता है, ठीक है, किसी के प्रति घृणा, नफरत चलो मुझे बताओ कुछ कुछ एंटोनिम्स क्या हो सकता है। एंटीपैथी हो सकता है, किसी के प्रति डिसलाइक। एंटी मतलब क्या होता है? विरोधा। पैथी मतलब फीलिंग, विरोध वाली फीलिंग आ रही है, हेट्रेड हो रही है, किसी के प्रति डिसलाइक, किसी के प्रति अबोरेंस। चलो शकुनी बोल रहे आजकल ट्रिक नहीं बता रहे। भोर, भोर याद कर लो। भोर, भोर किसे बोलते हैं? भोर का मतलब होता है सुबह। कोई आपको अगर सुबह आ जाए जगाने तो उससे तो आपको नफरत हो जाएगी। बेलिकॉज थोड़ा सा शकुनी, बेलिकॉज मतलब झगड़ालू है, वो अलग वर्ड, ठीक है। ये देखो एबोरेंस, एक वर्ड बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का मतलब भी हेट्रेड, रिपग्नेंस, डिसडेन, किसी के लिए नफरत, लोथसम, एनिमोसिटी, रिपग्नेंस, सबका मतलब है नफरत के सेंस। एक और होनी, अबोरेंस तो लिख दिया है, एंटीपैथी, हेट्रेड। हाँ, एक वर्ड है अवर्जन। अवर्स, अवर्स का मतलब विपरीत, विपरीत वाली, अवर्स मतलब उल्टा, विपरीत, विपरीत वाली फीलिंग आ रही है, अवर्जन। अवर्जन याद कर लो। और एक और वर्ड है एंटीपैथी, अवर्जन। एनाथेमा, ये भी किसी को आप शाप दे रहे हो क्योंकि आपको उससे नफरत है, एनाथेमा। अच्छा, आरिफ says I am weak in Hindi. See the meaning of all the words. Affection is goes in sense of, क्या बताया? Admiration, liking. किसी, because I am writing all the words in English as well ना, no doubt I am translating in Hindi also. कैकोफोनी अलग हो गया। कैकोफोनी तो कर्कश आवाज को बोलते हैं। फोन, फोनी मतलब साउंड, जिसकी आवाज अच्छी नहीं। हाँ यस, हॉस्टेलिटी बोल सकते हो, हॉस्टेलिटी, नफरत, दुश्मनी। Okay, Arif, all the words, no doubt I'm explaining in, no doubt I'm translating in Hindi, but I'm writing all the words in English as well. Hostility, नफरत करना, कोई आप ऐसा भी बोल सकते हो, डिस्पेकेबल, निंदनीय। वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। शुरू में लगता है कि कैसे याद हो जाएगा, बट याद हो जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। ओके, चलो अब क्लास को एंड करती हूँ। अब मेरा दूसरा बैच है, तो लेट्स मीट टुमारो। टुमारो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्लास में आने के पहले होमवर्क करके आना है। आज आपके पास रात टाइम है, कल सुबह भी टाइम है, थोड़ा सा जितना भी आपने वर्ब पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है, ताकि आप मुझे क्लास में फटाफट आंसर दोगे। ओके, चलो लेट्स एंड द क्लास एंड वील मीट टुमारो। Time over, yes. Thank you. मैथ छूट रहा है, चलो।